नमस्कार गाइस। इस वीडियो में मेरा जो IBPS PO का अटेम्प्ट है जो कि शिफ्ट 4 में हुआ था 22 अगस्त 2026 को, उसका अटेम्प्ट और एनालिसिस क्या क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे अटेम्प्ट का काउंट बता देता हूँ। देखो, मेरा अटेम्प्ट था इंग्लिश में मैं 27 अटेम्प्ट कर पाया हूँ, 27 आउट ऑफ 30। क्वांट में 16 अटेम्प्ट किया हूँ, रीजनिंग में भी मैं 16 ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 59 हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम 5 मार्क्स काट भी दें एरर या एक्यूरेसी के बेसिस पे लेके अपन, है ना, सो 54 तक जाएगा। मैं 50 से 54 तक। ओके, अब मैं कट ऑफ, मेरे को ऐसा फील लगता है कि इसका, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है, पिछले बार पोस्ट कम थे, तब जाके कट ऑफ भी 49.75 गया था। तो इस बार मेरे को लगता है जस्ट 49, 48, 50 तक जाएगा कट ऑफ, है ना। ठीक है, ये जनरल की बात कर रहा हूँ। अब जो नॉर्मली इंग्लिश का पिछले बार जो सेक्शनल कट ऑफ गया था वो था 15 मार्क। ठीक है, ओवरऑल बता रहा हूँ मैं राउंड फिगर में। क्वांट का करीबन 10 था। ठीक है, और रीजनिंग का 9 था, है ना। सो ये हो जाएगा 15, 10, 9 था, इसको आप 10 भी ले सकते हो। सो सेलेक्शन, प्रीलिम्स के सिलेक्शन के हिसाब से 15 मार्क्स आपको ज़्यादा लाना है तो सेक्शनल इंग्लिश का क्लियर है। 10 से ज़्यादा है तो क्वांट का क्लियर है सेक्शनल वाइज। रीजनिंग के हिसाब से भी सेक्शनल क्लियर है, अनटिल अनलेस कोई गलत ना हो जाए, है ना। शायद ही गलत हो सकता है, क्योंकि आपको बताऊंगा दिक्कत क्या क्या आया था मेरे को। तो सबसे पहले पेपर चालू होता है ना, उसका ऑर्डर क्या होता है कि पहले इंग्लिश आया है, उसके बाद क्वांट आया था, उसके बाद रीजनिंग आया था, सेम एज SBI PO। ठीक है, अब इंग्लिश का बेसिक पेपर चालू होता है ना, जो स्क्रीन जो रहता है, स्क्रीन आपके पास हमें हमेशा हमको बड़ा ही मिल रहा है ना। सो अच्छा खासा नॉर्मल एवरेज साइज़ जो मॉनिटर रहता है साइज़ वो सही है, मगर जो फॉर्मेट जो ओपन होता है उसका इतना लार्ज होता है कि एक सेंटेंस ही उसको मतलब पूरा कवर कर देता है। तो मेरे को काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ा। देखो, फॉर्मेट साइज़ जो था बहुत लार्ज आया था कंपेरेटिव टू SBI PO। फॉर्मेट साइज़ मतलब जैसे अब ये टेक्स्ट लिखा हूँ मैं, तो टेक्स्ट इतना फैला के रखा हुआ था कि पूछो मत। मेरे को बार बार स्क्रॉल करने की बहुत लग रहा था। स्क्रॉलिंग मतलब इतना स्क्रॉल किया हूँ, मतलब पूछो ही मत। चलो ठीक है, किसी तरह आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये आया मेरे को कि क्लिक करने का डिले। ठीक है, आप क्लिक कर रहे हो, एटलीस्ट 1 या 2 सेकेंड का डिले मेरे को मिला, मैंने फाउंड किया। जब भी ऐसा होता है, पिछले मेरा दो इस कारणवश मेरे 2-3 एग्ज़ाम बहुत ख़राब गए हैं। तो ये जब भी आप ऐसा आता है तो आप ना वो मार्किंग और सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे नॉर्मली अपन करते हैं कि जो भी इजी क्वेश्चंस है पहले मार्क कर लेते हैं, उसके बाद जो कठिन क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं साइड में, और जो इजी क्वेश्चन सबसे पहले बनाते हैं, जो अपना बेसिक प्रोसेस रहता है। मगर यहाँ पर क्या है, क्लिक डिले के कारण अपन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब प्रैक्टिस उस मेथड को नहीं ला पाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को बस क्लिक करते जाओगे तो वहीं पर आपका 2 मिनट वेस्ट हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग के 3-4 जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेरे को एरर आ गए थे पहले तो मेरे को क्लिक करना पड़ा। तो तब मेरे को पता चल यार ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सो मैं एरर, जैसे आपको मालूम है एरर आएगा तो 5 ठो एक साथ आएगा, तो 5 स्किप करके नेक्स्ट एक क्लिक, तो 5 या 3 बार क्लिक करना आप उसको अवॉइड कर पाए। तो ऐसे करके मैं थोड़ा धीरे 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 करते गया था, तो तब जाके मेरे को क्लिक कुछ अटेम्प्ट आया। और यही सब के कारण अपन जैसे क्वांट में जैसे अपन सिंप्लीफिकेशन टिक कर देते हैं, स्पीड मैक्स की जितनी प्रॉब्लम्स है उसको मार्क्ड करके अपन बाद में उसको सॉल्व करते हैं। अगर वैसे ही करते गए तो अपन अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑलरेडी तो मैं जो प्रीवियस शिफ्ट के जो एनालिसिस थे मैं देख के गया था, तो मैं फिक्स था कि भाई मेरे को DI करना है, और स्पीड मैक्स में जो आया आया वो करेंगे, बाकी देखा जाएगा बाद में, है ना। क्योंकि उतना जो अर्थमेटिक है मेरा मेरा क्लर्क लेवल के हिसाब से मेरा अर्थमेटिक है, मगर PO लेवल का अर्थमेटिक नहीं है। हमें सबसे पहले पहचानना है कि अपन किस लेवल पे हैं। तो उस हिसाब से मैंने टैक्टिक बनाया था कि भाई DI पकड़ो, अगर क्लर्क जैसे अर्थमेटिक थोड़ा सिंगल लाइन्स का अर्थमेटिक आते हैं तो तब उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो गया बेसिकली, है ना। तो अब अपन पेपर के एनालिसिस में चल जाते हैं। तो इंग्लिश का जो एनालिसिस था, पेपर जो था बहुत लेंदी आया था। ठीक है, लेंदी बहुत, मतलब 10-10 मार्क के आसी थे, वो तो आते ही हैं अगर आप प्रैक्टिस वैसा करोगे, मगर ऐसा लेंदी था। एक तो फॉर्मेट साइज़ था, पढ़ने में दिक्कत, स्क्रॉल करने में दिक्कत, और कैसे भी जैसे लगता बहुत ज़्यादा उसमें टेक्स्ट थे। आपको जैसे एरर फ्री तो स्टार्टिंग एरर फ्री से होता है। एरर फ्री क्या है,
इनकरेक्ट और करेक्ट वाला पूछा था। अब नॉर्मल अपन देखें कि जैसे ए बी सी डी करके ऑप्शन देता है कि ए सेक्शन गलत है, बी सेक्शन गलत है, सी सेक्शन गलत है एक ही सेंटेंस का, मगर ये क्या है, इसमें पांचों के पांचों सेंटेंस थे ना, दे दिए थे, तो हर सेंटेंस अलग अलग था और हर सेंटेंस में एरर ढूंढना था। अब पांच पांच सेंटेंस आप पढ़ते बैठोगे तो हो गया है ना। सो मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं तो आगे ही बढ़ जाता हूँ, बाद में करेंगे करके अगर टाइम रहा तो। उसके बाद वर्ड मीनिंग, ये तो वर्ड यूसेज वाला आया था। एक वर्ड देता है, तीन ऑप्शन देता है, तो कंपैरेटिवली फोर्थ शिफ्ट में इजी वर्ड आए थे जो मेरे को अभी याद नहीं है मगर बन गए थे भाई। मतलब नॉर्मल ग्रेस शायद आया था, ग्रेस ऐसे कुछ आया था। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे कि मूट वाला वर्ड यूज़ किया गया था, तो जो समझ में नहीं आता है, मगर जो इस फोर्थ शिफ्ट में था इजी पेपर था। उसके बाद आरसी था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 9 मिनट्स रिमेनिंग थे मेरे, है ना। मैं ऑर्डर वाइज ही करते जा रहा था, मैं सिलेक्शन करने में, क्योंकि यहाँ बताया आपको डिले हो रहा था, तो मैं ऑर्डर वाइज ही करते जा रहा था। तो ये करने के बाद मेरे को, मेरे ख्याल से ये सिंगल लाइन सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, तो मैंने उसको कर दिया। और मैं जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा है उसके बाद फिर मैं आरसी गया, आरसी को भी बनाना चालू कर दिया मैंने। जब मेरे पास सिर्फ 9 मिनट्स बचे थे तब मैं आरसी करना चालू किया था। और मैं वहाँ पर आसपास के जो स्टूडेंट्स जो बाकी रहते हैं उनसे भी बात किया, तो उन्होंने भी वैसे ही था कि उन लोग भी 9 मिनट जब बचा था उन लोग ही आरसी में पहुँचे थे। ठीक है, तो पेपर अगर आपको टफ़ लग रहा है तो बाकी लोगों को भी टफ़ लग रहा है, आपको ये समझ के चलना है। ठीक है। सो उसके बाद ऑप्शन इंटरचेंज, इसके बाद तो क्या, अब मैं यहाँ पर डर गया था कि 9 मिनट बचा है, आरसी तो करेंगे, आरसी हो जाएगा 5-10 मिनट के। उसके बाद फिर वो जो सेंटेंस पैराजम्बर्स टाइप रहते हैं ना, वो रहेगा, बड़ा बड़ा पैराग्राफ पैराग्राफ रीअरेंजमेंट, तो वो आएगा तो कैसे होगा करके मैं तो फिर कंट्रोल किया, फिर मैं इसको करके देखा, इसको फटाफट निपटाया। उसके बाद फिर ये वाला आया ऑप्शन इंटरचेंज, ए बी सी, ये जो अपन चेंज करते हैं ऑर्डर्स, ए अगर पहला ए आया फिर बाद में बी, उसकी कॉन्टेक्स्ट हिसाब से वो फटाफट हो गया। तो फिर बाद में पता चला वो है ही नहीं, और ये सिंगल रीअरेंजमेंट वाला यही था उसके रिप्लेसमेंट में, जो कि अच्छा था भाई, क्योंकि पेपर वैसे ही सेट करेगा ताकि आप अटैम्प्ट कर पाए। उसके बाद जो क्लोन्स था या फिलर जो थे, उसमें भाई तो अलग ही लेवल का गेम खेल रहा था भाई वो बंदा। मतलब जो पेपर वाला है, बनाने वाला है, उसने क्या है, पैराग्राफ दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है। अब ऑप्शन क्या है, तीन तीन ऑप्शन उसके सही हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज तीन तीन ऑप्शन वहाँ पर आ सकते हैं। अब बंदा तीनों में से कौन सा लगाएगा, वो फिर वो तीनों ऑप्शन में फिर आपको ग्रामर के बेस में आपको सिलेक्ट करना था। जैसे कि लास्ट में एल वाई लगा दिए या ई डी लगा दिए, ऑब्वियसली, या व्रेक्ड, उस हिसाब से अपन को करना था। ठीक है, 2 स्टेप वाला क्लोन्स आए थे यहाँ पर, समझ सकते हो। तो अगर 2 स्टेप मेथड लगा के ही आप फिर वो सॉल्व कर पाते, तो किसी तरह मैंने 27 किया है अटेम्प्ट, है ना। 3 मेरे ख्याल से मैंने एरर फ्री ही छोड़े हैं, एरर वाले जो है ना, क्योंकि गलत करने से कोई मतलब नहीं है, मार्क्स उल्टा और कट जाएगा। ठीक है, मार्क्स कटेगा कटेगा और साथ में नेगेटिव भी होगा। सो मैं बोला 27 करो, भले एक दो गलत हो जाए। मेरे ख्याल से लगता है मेरे को आरसी में एक ऑप्शन गलत हो सकता है। सो 27, 25, 26 या भाई 23 भी आ गया तो ठीक ही है। ठीक है, और उसके बाद देखो, ये तो क्या, जो मैं मारा हूँ जो 59 है, बॉर्डर में हूँ भाई, कभी तुक्के से अगर इधर भी हो सकता हूँ इधर भी हो सकता हूँ कट ऑफ, तो मैं तो मेंस की तैयारी करूँगा ही करूँगा। अब जाते हैं क्वांट में। क्वांट में देखो, मैं डी आई पहले सिंप्लीफिकेशन मैंने कर लिया था 5 ठोक। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन आया था, अप्रॉक्सीमेशन वाला सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद फिर मैंने डी आई 2 कर दिए थे, डी आई वाला सिंपल ही था। दो पाई चार्ट वाले दो आए थे, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 पाई चार्ट थे। उसके बाद उसमें पी क्यू आर एस बोला था, व्हीकिल 3 व्हीकिल दिए थे, स्कूटर, बाइक और कार। ठीक है, पी और आर का वैल्यू दिया था, टोटल कितने थे, क्यू का कुछ नहीं बताया था। फिर वो पूरा मतलब ना मिक्स था भाई, उसमें ना क्या है, आपको पहले पाई चार्ट, दोनों पाई चार्ट से अपना इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालने थे, उसको उसको मिला के फिर आपको एक टैबलो डेटा बनाना पड़ता। फिर टैबलो डेटा बनाने के बेसिस पे फिर आपको वो करना था। ठीक है, जैसा भी कैसे बना दिया मैंने। दूसरा एक और एक डीआई टेबल वाला था, वेज नॉन वेज वाला था। तो एक में क्या है, नॉन वेज प्लस वेज दे दिया था और दूसरे में सिर्फ वेज दिया था। आप उसका इंडिविजुअल नॉन वेज माइनस वेज करके जो भी आप वैल्यू से निकाल सकते हो, टेबल बन जाता है। उसके बाद फिर आप नॉर्मल जो क्वेश्चंस थे वो सिंगल लाइन क्वेश्चंस थे भाई, क्या इस ये मतलब ए बी नॉन वेज खाए, इसका जोड़ के बी और सी कितना डिफरेंस था, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये दो करने में डी आई का ठीक ठाक मिल जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन 10 मिल ही जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन में 5 मिल जाएंगे, 15 हो गया। और एक मैंने Q1 Q2, मतलब क्वेश्चन 3 थे मगर एक मैं बना ही दिया, एक ठोक बन पाया क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं था। ठीक है,
आपको समझना है कि आप कहाँ पर टाइम वेस्ट करते हो, उसे ओमिट करना है, और कहाँ से आप मार्क्स जल्दी जल्दी स्कोर कर पाते हो, ठीक है। मैं देखो, मैं क्यों इतना मतलब मैं टेंशन में भी हूँ, टेंशन नहीं भी हूँ, क्योंकि मैं तो बॉर्डर में लाया हूँ एकदम, है ना। इधर भी हो सकता है कट ऑफ के कम भी हो सकता है, कट ऑफ से ज़्यादा भी हो सकता है, क्या मालूम एक्यूरेसी के कारण पूरा कट जाए मार्क्स मेरा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन है। अब लोग बोलते हैं कि शिफ्ट 4 सबसे टफ़ आता है, मगर इस बार मेरे ख्याल से अभी जो जो भी एनालिसिस हुआ है, सर लोग भी बोल रहे हैं कि शिफ्ट 4 ईजी था। लोगों के अटैम्प्ट हुए हैं 70 से 80 के आसपास में आराम से, ठीक है। और 60,000 लोग तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे ना भाई। तो मैं बस ये लेके चल रहा हूँ कि भाई अपन को टॉप नहीं करना है, बस बॉर्डर से अपन निकल जाए, बाकी अपन मेंस में खींचेंगे फिर जो भी खींचना है ना। तो रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में एटलीस्ट मेरा कम था ऑब्वियसली, मेरे को पता नहीं क्यों क्या हुआ। टिक टिक वाला डिले जो था ही था साथ में, मतलब बना ही नहीं भाई। तो इसमें मेरे ख्याल से शायद मैं टिक करके आगे देखते गया था। हाँ, इसमें मैंने टिक करके जैसे ऑप्शन ए बी सी टिक करके फिर 6 7 8 10 फिर टिक करके ऐसा आगे बढ़ते गया। उसके बाद मेरे ख्याल से उसके कारण शायद टाइम मेरा जा सकता है। मेरा टाइम बिल्कुल मतलब रीजनिंग में मैंने एक बार भी वो टाइमर को देखा नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला कब समय चले गया। तो सबसे पहले क्या मैंने कुछ शायद मिसलेनियस नहीं, या तो डायरेक्शन डिस्टेंस, हाँ डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने सबसे पहले कर लिया था। उसके बाद मेरे को इनइक्वालिटीज़ मेरे को मिला शायद ऑर्डर में, तो इनइक्वालिटीज निपटा दिए। उसके बाद मिसलेनियस के 3 थे, तो उसको मैंने टिक किए, मार्क किए इसको। उसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद ये सीक्वेंस वाला मिला, तो सीक्वेंस वाला मैक्सिमम 8 मिनिमम 8 चॉकलेट जो है ना, इसको निपटा दिया, ठीक है। ये जो था ये मैंने देखा इन तीनों को, बड़े दिख रहे थे भाई, मैं दिमाग डालना ही नहीं चाहता। एक वेरिएबल वाला था, एक डिजिग्नेशन वाला था, मंथ डेट वाला था। आराम से 6 7 8 कंडीशन थे, मतलब 8 8 8 8 कंडीशंस थे सब में। तो अब स्टार्टिंग में इतना दिमाग में टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में क्या ही क्या कर सकते। इनइक्वालिटीज़ निपटाया, फिर मैंने ये दोनों निपटाया। उसके बाद फिर मैं इसको जा रहा था, मैंने पढ़ा थोड़ा देखा कि कहाँ से चालू कर दिया। एक अनसर्टेनिटी वाला भी था, एक अनसर्टेन वाला क्वेश्चन भी था। तो टाइम वेस्ट हो रहा था। अब लास्ट के मेरे पास 5 मिनट बचे थे। मिसलेनियस के मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन बचे थे, अनसर्टेनिटी बचा था, और ये 3 क्वेश्चन बचे थे। अब ये 5 5 10 10 + 4 14 क्वेश्चंस हो गए थे। तो मैं वही सोच रहा था क्या करूँ यार, लास्ट के 5 मिनट कैसे करना है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइम, थोड़ा मतलब मे भी 30 या 40 सेकंड। और साथ में ये पेन जो था भाई, पेन भी लास्ट मिनट में हाथ दे दिया मेरे को। 2 पेन लेके गया था, दूसरा पेन हाथ दे दिया। वहाँ पर नहीं चल रहा है यही पेन, आज यहाँ पर चल रहा है। देखो ये जितना भी लिखा हो यही पेन यहाँ चल रहा है। पता नहीं यार, पेन हमेशा आप थोड़ा ना चला के रखा करो। मैं वो नया नया पेन लेके गया था, उस टाइम चला नहीं वो एक था। उसके बाद तो लास्ट में फिर मिसलेनियस के सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया मैंने, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। बाकी को जो वॉवल्स कॉन्सोनेंट वाले थे उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता। उसके बाद फिर मैंने गलती किया और वो अनसर्टेनिटी में चले गया सॉल्व करने के लिए। तो अनसर्टेनिटी का आधा पूरा सॉल्व हो गया था, फिर आधा लास्ट के 2 लाइन 2 कंडीशन बचे थे और मेरा बन जाता वो। तो मेरे को क्या करना था कि इसको पूरा कम निपटाना था। मतलब 2 मार्क्स और बढ़ा सकता था, 16 से 18 तक ला सकता था मैं इसको। बट ठीक है, तो ये है मेरा एनालिसिस। और मैं ये बोलूँगा कि भाई अभी क्वांट और रीजनिंग का ही जो भी करना है। मैं 50 तक तो मैं सोच रहा हूँ कि कट ऑफ आएगा ही आएगा। तो जिस किसी का भी 50 के आसपास आता है ना भाई, आप लोग ना मतलब ना मेंस की तैयारी करना चालू कर दो। अपने पास सिर्फ 1 महीना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आरआरबी पीओ में काम आ जाएगा। अगर हो गया तो एसबी क्या बोलते हैं आईबीपीएस पीओ में भी अपन निकालने का बहुत चांसेस है, ठीक है। और आईबीपीएस एसबीआई पीओ का मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहा है, उससे ज़्यादा ही कंपैरेटिवली चांसेस लग रहा है मेरा इसमें लगने का। सो उसका फिर अपन एक मार्क्स कैसा लाना है, एनालिसिस कैसे अभी मैं स्टेप करूँगा वो देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।